हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का हो रहे हैं लगभग 6:15 और हमारा पूजा बाहर हो गया है। अंदर यहीं पे कर रही हूँ पूजा। और सुबह सुबह पूजा करने में जो सुख मिलता है, जो अच्छा फील होता है, वो मतलब और कहीं नहीं मिलता है। और जैसे जैसे लेट हो जाता है ना पूजा करने में, उतना मन भी नहीं लगता है। तो सबकी अपनी पसंद है, लेकिन बट मेरा तो कुछ ऐसा ही है कि जितना मैं जल्दी पूजा करूँ ना, मुझे उतना ही अच्छा फील होता है। और लेट हो जाता तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो जब आराम से समय रहता है ना, तो पाठ वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। ये कई अगर धार्मिक कोई बुक है, जैसे गीता है और कुछ भी आपके पास है, कोई हनुमान चालीसा ही है, तो उसको ज़रूर एक लाइन पढ़नी हेलो चाहिए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करने वाली हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। और अगर आप पे मतलब वो सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि हमें रूटीन हमारी होती है कि मतलब हमें वो काम करना ही करना होता है, तो वही सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे आज साड़ी में फॉल। तो बिल्कुल ईजी तरीके से लगाएंगे और बिल्कुल 10 मिनट में आप साड़ी में फॉल लगा सकते हो। अगर आपको कहीं जाना है, साड़ी में फॉल नहीं लगा है, तो आप फटाफट से लगा के कहीं तैयार होकर जा सकते हो। बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज लगाना है साड़ी में फॉल, तो मैं एक अलग तरीके से लगाऊंगी आज। कि मतलब आप अगर आपको फॉल लगाना नहीं आता है ना, तब भी आप परफेक्ट फॉल लगा के तैयार करोगे अपनी साड़ी में। और बिल्कुल भी आराम से 10 मिनट के अंदर ही हमारी जो साड़ी है उसमें फॉल लग जाती है। तो चलिए बताती हूँ। कई बार होता है जो ये लूज वाली साड़ियाँ होती हैं, हमें फॉल लगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। बट अगर आप इस तरह से लगाते हो ना, तो आपको चाहे जो साड़ी हो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिए, पहले फॉल को धुलो और प्रेस जरूर कर लिया करो। तो यहाँ पे फॉल को हमने धुल लिया था और उसके बाद यहाँ पे फॉल को जो प्रेस कर ली हूँ। अब देखो यहाँ पे कपड़े को, थोड़ा सा कपड़े को छोड़ते हुए, और मैं इसे इंच से बताऊँ तो लगभग यहाँ पे 10 से 12 इंच कपड़ा हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। हाथ से नाप के ही छोड़ दीजिएगा, या फिर बाकी साड़ियों में देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब इधर से पहले मैं एक सिलाई कर लूँगी फॉल की। मतलब नीचे तरफ तो बिल्कुल ईजी होता है, बट ऊपर की तरफ यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट अगर आप इस तरह से लगाते हो तो बहुत ही ईजी तरीके से, आप पहली बार अगर लगा रहे हो तब भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे कि पूरा पूरा फॉल लग गया है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम इसका एंड करते हैं। मतलब यहीं तक फॉल आया था, उसके बाद बस थोड़ी सी ज़रूर फोल्ड करिएगा। और ध्यान रहे, थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग के साथ ही फोल्ड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कट करके धागे को निकाल लेते हैं। तो ये एक तरफ नीचे की तरफ तो बिल्कुल इजी तरीके से लग गया है। लेकिन अब ऊपर वाले में आप कहोगे तुरपाई करना, नहीं, बिल्कुल भी आपको तुरपाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से हमने फोल्ड करना है। और फोल्ड करने में बिल्कुल भी वो नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि रेसे नहीं निकलने चाहिए। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेफ्टी पिन। जी फ्रेंड्स, सेफ्टी पिन, क्योंकि सेफ्टी पिन तो हर किसी के पास होता है। जो पिन होता है, अगर आप पिनअप भी कर सकते हो, बट पिन हर किसी के पास नहीं होता है। तो सेफ्टी पिन तो हर किसी के पास होता ही है। बड़ी बड़ी छोटी सुइयाँ भी होती हैं, आप सुइयों से भी काम कर सकते हो। तो साइड में मैं बड़ी सी सुई लगा रही हूँ, बाकी किनारे पे यहाँ पे मैं लगाऊंगी सेफ्टी पिन। तो 4-5 सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको लगा दीजिए। अगर आपको फॉल की तरफ से नहीं समझ में आ रहा, तो साड़ी की तरफ से ऊपरी भाग से भी लगा सकते हो, ताकि देखने में आप देख भी सको और इजी तरीके से आपका काम हो जाए। तो यहाँ पे इसी तरह से हमने सारे सेफ्टी पिन को लगा के तैयार करना है। सेफ्टी पिन में आराम से काम हो गया है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं, बताती हूँ इसे कैसे लगाना है। तो देखो इस तरफ, पिछली बार तो मैं एक कॉर्नर से स्टार्ट कर, लेकिन इस बार जहाँ पे हमने एंड किया, साड़ी के बीचों बीच में से हमें स्टार्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे, थोड़ा सा इसे अच्छे से पिन लगाइएगा। और दोनों हाथों से कपड़े, अगर हाथ वाली मशीन है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर पैर वाली मशीन है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से ध्यान से दोनों तरफ पकड़ते हुए आपको सिलाई करना है। बस ध्यान रखिएगा कि कपड़े बिल्कुल भी झोल नहीं रहने चाहिए, बराबर हाथ से करते रहिए। और पिन थोड़ा सा बीच में ही लगाइएगा, ताकि आपको बार बार निकालने की भी ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बार बार जब हम निकालेंगे ना, तो ऐसे थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हो सकता है। बट अगर थोड़ा सा बीच में जैसे सिलाई का जगह छोड़ते हुए पिन लगाइएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, आराम से हमने इसे पूरा में साड़ी में फॉल लगा लिया है। अब बचा यहाँ पे कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे भी इजी तरीके से लगा रही हूँ, देखो, ठीक है।
बस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स इससे ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट ही लगता है, बहुत इसी तरीके से काम हो गया। तब लग गई हमारी साड़ी में फॉल। तो अभी दिखाती हूँ, मतलब ये कितनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि आपने इसे मशीन से सिल के लगाया है। बट एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि धागा बिल्कुल मैचिंग की होनी चाहिए। और यहाँ पे अब सारे जो सुइयाँ और सेफ्टी पिन लगाई है वो निकाल देती हूँ। तो सेफ्टी पिन इसलिए दिखाए फ्रेंड्स, क्योंकि पिन जो होता है ना, जिस पिन अप भी कर सकते हो, तो हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए मैंने सेफ्टी पिन से बताई है आपको। तो देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आई है, आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी झोल नहीं आई है। बट यही ध्यान रखिएगा कि 10 मिनट से कम ही लगा है और बिल्कुल भी कोई झोल नहीं आया है, कोई सिलौटे नहीं पड़े हैं। तो इस तरह से आप लगा सकते हो, जैसे कि हम तुरपाई करके लगाते हैं ना। अगर आपको तुरपाई नहीं आती है तब भी आप बहुत ही आसानी से, बहुत इजी तरीके से लगा सकते हो। और इसमें 10 मिनट से कम ही समय में हो जाता है। तो इसी तरह से हमने 4 साड़ी हैं, 4 में भी लगा लेना है। और 4 साड़ी में मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे भी लगेंगे। तो बस फ्रेंड्स, बस क्या है, अब सभी साड़ियों में इसी तरह से हमने फॉल को लगा लेना है। बहुत इजी तरीका है और कुछ ही देर में आप ये सारी साड़ियों में फॉल लगा सकते हो। और ये सारी साड़ियाँ जो है ये सारी अम्मा की हैं, मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो साड़ी बहुत ही कम पहनती हूँ। जिसे कहीं जाना है, कथा पूजा में, शादियों में, तो मैं साड़ी डाल लेती हूँ। बट ऐसे तो मैं सूट ही पहनती हूँ, आपने वीडियो में देखा ही है। तो 4 साड़ी थी, मैंने चारों में लगा दिया है फॉल। और साइडों की भी सिलाई, जैसे एक साइड की जो होती है ना, क्या होता है कि एक साइड में तो बॉर्डर ऑलरेडी लगे रहते हैं साड़ियों में, बस जो रॉन्ग पार्ट है उसी तरफ रहता है, तो उसको मैं पीको नहीं करवाती हूँ। ऐसे ही मशीन से थोड़ी सी पतली सी सिलाई कर देती हूँ। थोड़ा फिनिशिंग के साथ करो और धागे अच्छे मैचिंग के हों तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, वो भी अच्छा लगता है काफ़ी। तो हमारा जो साड़ी में फॉल था वो हो गया था। कल मार्केट गई थी तो कुछ प्लांट ले आई थी, जैसे कि सर्दियों वाले जितने पौधे थे ना सारे सूख चुके हैं। तो यहाँ पे नए कुछ प्लांट लगाना था, तो मैं कहा कि चलो अच्छा लगा देती हूँ। गमले को कल ही मैंने पेंट कर दिया था, जितने सारे थे कलर ख़राब हो रहे थे तो मैंने उसको पेंट कर दिया था। उसके बाद बस अब आज पौधे को लगा देना है। लगे आजकल क्या होता है कि धूप में पौधे बिल्कुल भी ख़राब हो रहे हैं, मतलब एकदम सूख से जा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों तक जब तक धूप रहेंगे तब तक यहीं मैं अपने बरामदे में ही सारे को पौधे रखूँगी। तो देखते हैं कि कितना पौधा यहाँ पे आ रहा है, जितना छांव में आएगा सारा मैं लगभग यहीं पे रख दूंगी। इसके सारे पौधे बिल्कुल ख़राब होने लगते हैं। तो अब तो देखते हैं कितना पौधा यहाँ पे आएगा, जितना मैं यहीं पे रख लूँगी। और जितना मतलब छांव में आएगा गमले उतना ही रख लूँगी। तो यहाँ पे पौधा लगाना प्रारंभ हो गया है, अब लगा देते हैं। मतलब सारे हम लाए थे जितने के 14 या 15 पौधा है। और बाकी वहाँ पे जो गेंदे का पौधा मेरे नया उगे थे एक गमले में, बहुत सारे गेंदे के पौधे निकले हुए, तो मैंने उसको भी मैं लगा रही हूँ। इसके बाद आ गई थी किचन में। तो किचन में कुछ ऐसे दाल तो रोज़ ही बनता, आज तो बना रही हूँ। यहाँ पे सोयाबीन की सब्जी और चावल रोटी बनेगा, रायता बनेगा, सलाद रहेगा, बस इतना ही आज रहेगा। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है, पौधा लगाते मुझे 11 बज गए थे। उसके बाद आ गई थी किचन में, खाना बनाने लग गई थी। और किचन में जब खाना बनाती हूँ तो उसके साथ साथ सारे काम निपटाती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब खाना बना रही तो ऐसे धीरे धीरे करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पूरी जोरों से करती हूँ काम। और साथ साथ सारे काम निपटा ली। जब तक खाना बनता है तो छोटे छोटे जितने काम होते हैं किचन में वो बिल्कुल भी रेडी कर लेती हूँ। सब्जियाँ बन रही थी तब तक यहाँ पे हमने किचन को सफाई करी। यहाँ पे दही ले लिया था, जिसमें थोड़ी सी बूंदी डाल दिया, काला नमक, सेंधा नमक डाल दिया, थोड़ी धनिया की पत्ती डाल दिए और इसे मिक्स करते हैं। भुना हुआ जीरा वाला जो पाउडर बनता है नमक के साथ, वो बहुत टेस्टी लगता है, जो हमेशा बना के रखती हूँ। वो तो रायता में इस्तेमाल करती हूँ। तो बस इसे मिक्स कर दिया और बन गया हमारा बढ़िया सा रायता गाढ़ा वाला। तो अगर आप पतला चाहते हो तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए, तो बट थोड़ी सी रायता गाढ़ी भी रहती बन ना गया तो अच्छी लगती है। सब्जी, चावल, रोटी। रायता इस गर्मियों में जरूर बनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। अगर रायता नहीं बना सकते हो ना तो क्या करो, आप लस्सी बना लिया करो, पुदीने का पत्ता डाल कर, लू वगैरह से बचाने में बहुत हेल्प करता है। तो जरूर एक गमले में आप लगा लो पुदीना, और रोज पुदीने की लस्सी 1 गिलास जरूर खाना खाने के बाद ले, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो अब हम रोटी बनाएंगे और आज का वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब हम रोटियां बनाएंगे और सबको खाना खिलाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं।